ग्वालियर नगर निगम के उपायुक्त अतिबल सिंह यादव पर उनकी ही बहू ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बहू रेखा यादव का आरोप है कि उसके साथ लगातार ससुराल में प्रताड़ना, मारपीट और धमकाने का काम किया जा रहा है। साथ ही लगातार भूखा रखा जाता है। उसके कमरों की बिजली बंद कर दी जाती है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर नगर निगम उपायुक्त अतिबल यादव, उनके 2 बेटों, बड़ी बहू और पत्नी पर मामला दर्ज किया है। दरअसल शहर के थाटीपुर क्षेत्र में रहने वाली 29 साल की रेखा यादव की शादी 2 साल पहले 30 जून को नगर निगम उपायुक्त के बेटे अरुण यादव के साथ हुई थी। शादी का कार्यक्रम होटल में आयोजित हुआ था। नवविवाहिता का कहना है कि उसके पिता ने सगाई में 10 लाख रुपए, शादी में 15 लाख की क्रेटा कार सहित सोने चांदी के गहने सहित पूरे विवाह उत्सव में 90 लाख रुपए खर्च किए थे। लेकिन ससुराल पहुंचते ही कुछ दिनों बाद सास ससुर सहित अन्य ससुरालियों का व्यवहार बदल गया। उससे कम दहेज लाने के लिए सभी लोग प्रताड़ित करने लगे। उससे 20 लाख रुपए और मांगने के लिए प्रताड़ित किया गया। कुछ समय तक रेखा सब सहती रही और वक्त के साथ परिस्थितियां बदलने की उम्मीद पाले रही। लेकिन पिछले साल 18 अगस्त को उसे घर से भी निकाल दिया गया। फरवरी महीने में जब वो वापस ससुराल पहुंची तो फिर उसकी प्रताड़ना शुरू हो गई। इसके बाद महिला थाने में पहुंची नवविवाहिता की शिकायत पर अतिबल सिंह यादव सहित अन्य ससुरालियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन्होंने मेरे को दहेज के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। यही है कि वो मुझसे कहते हैं कि दहेज लेके नहीं आओगी तो हम तुम्हें 20 लाख रुपए लेके नहीं आओगे तो हम तुम्हें रहने नहीं देंगे। मेरे खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे 2 रोटी के लिए भी इन लोगों ने तरसा दिया है। किससे शादी हुई थी और कब शादी हुई थी आपकी? मेरी शादी 30 जून 2020 में अरुण सिंह यादव से हुई थी। अरुण सिंह क्या करते हैं अरुण यादव? बेसिकली वो ASY कार ड्राइव के नाम से मेरा यूट्यूब पर चैनल है और डॉक्टर हैं, व्यापम से हैं। तो अतिबल यादव जी कौन है, क्या करते हैं अतिबल यादव जी? ये निगम आयुक्त में हैं, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। अच्छा, तो कब से कर रहे हैं आपको परेशान जो शादी? मेरे डे 1 से, जब से दिन में मेरी शादी हुई है उसी दिन से वो मुझे इन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया। अच्छा, आप कहाँ पे रहते हैं आप लोग वैसे? मैं अभी ससुराल में हूँ। अच्छा, तो आपने मुकदमा काम कराया, कहाँ पे कराया आपने? मैंने महिला थाने मैंने आवेदन दिया। महिला थाने में करीब मैं 1.5 महीने तक परेशान रही कि उनको कि मेरी FIR कर दो। किसी ने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। मैं जिवाजी थाने गई, वहाँ पर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पे भी बोला जाता था कि नहीं होगी, इनकी कोई FIR नहीं कर सकता। और यहाँ बोला जाता था कि प्रशासन तो हम ही चलाते हैं, जो आपको करना है वो आप कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जो होगा वो देखा जाएगा, हमें किसी से डरते नहीं। तो कहीं ना कहीं रसूखदार हैं जो दबंगे दिखा रहे हैं। जी जी जी। इसकी शिकायत आपने करी थी कि पुलिस से भी दबंग दे, नगर निगम आयुक्त हैं और इन्होंने इस तरह की दबाव बना रहे हैं? मैं कई बार शिकायत करने गई, मेरी कहीं कोई सुनवाई ही नहीं होती थी। मुझे यही कह के टाल दिया जाता था कि ना उनके खिलाफ कोई FIR नहीं होगी, उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो लोग बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस तरीके से मेरे को परेशान किया जाता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा यादव है। पैसों की आपने बात कही कि आपके पिताजी ने दहेज दिया था, तो कितना दहेज दिया था और कितने पैसों की और डिमांड आपसे की जा रही थी? करीब मेरी शादी में लगभग 90 लाख रुपए तक खर्च किए गए थे। इसके बाद भी मुझसे कहते हैं कि तुम गरीब परिवार की हो, छोटे परिवार की हो और दहेज लेके नहीं आओगी, 20 लाख रुपए लेके नहीं आओगे तो हम तुम्हें रखेंगे ही नहीं। वहीं इस मामले में नवविवाहिता के अधिवक्ता मनीष पाथम का कहना है कि FIR के लिए उन्हें कई महीनों परेशान होना पड़ा। पुलिस प्रशासन के लोग इस मामले में नगर निगम उपायुक्त के प्रभाव के कारण FIR नहीं लिख रहे थे। बड़ी मशक्कत के बाद ये कार्रवाई की गई है क्योंकि रेखा यादव लंबे समय से प्रताड़ित की जा रही थी। इसी के कारण ये मामला दर्ज कराया है। सर, ये मामला जो है प्रशासनिक अधिकारी नगर निगम के उपायुक्त अतिबल सिंह यादव के बहू का है। तो ये मामला जो है दहेज प्रताड़ना के ऊपर है। रेखा यादव जी जो हैं उनको प्रताड़ना की जा रही थी कि आप घर से 20 लाख रुपए लेके आइए और दिन प्रतिदिन उनको इस तरीके से प्रताड़ना की जा रही है जो एक घर में किसी भी बहू को नहीं होनी चाहिए। एक तरफ ये प्रशासनिक अधिकारी जो हैं एक मुहिम चलाते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को सबसे आगे बढ़ाओ, परंतु एक तरफ ये लोग ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं कि इनका चेहरा एक अलग है और दूसरी तरफ इनका चेहरा अलग है। अगर इनके घर में ही ऐसी घटना होगी तो न्याय की क्या प्रक्रिया, ये लोग आम आदमी इनसे उपेक्षा करेगा। तो इसी बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये जो अतिबल सिंह यादव हैं इन्होंने FIR के लिए भी जो हुआ था बहुत रोक लगा रहे थे, प्रताड़ना कर रहे थे कि नहीं हो और बलबूते मतलब जैसे कहते हैं इनका कहना था कि जो बन पड़े आप लोग कर लो फरियादियत से। मैं तो यही कहना चाहूँगा सरकार से एवं उच्च अधिकारियों से कि इसको इसके पद से जल्द हटाया जाए ताकि और कोई घटना किसी और के साथ नहीं हो सके। सर बिल्कुल पद का दुरुपयोग कर रहे हैं ये।
क्योंकि जिस प्रकार से प्रताड़ना हो रहा है, महिला जो है रेखा यादव को, उसको घर में खाने को नहीं दिया जाता था और उसकी घर की लाइट की बिजली काट दी जाती थी। इस तरीके से ये लोग प्रताड़ना करते थे। और पद का दुरुपयोग ऐसे है कि जब ये फरियादें वहाँ पे एफआईआर करवाने गई या फिर कोई भी आवेदन लेके गई तो उसको नकार दिया जाता था। पिछले 6-8 महीने से ये बहुत परेशान थी। फरियादें कोर्ट में भी चक्कर लगाए हैं। सेक्शन 9 125 में उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था। उसके बाद फरियादी ने हमारे यहाँ से भी पूछा तो हमने उससे कहा कि आप एफआईआर दर्ज कराइए, आप जाके थाने में अपनी सारी बात कहिए। तब वो एफआईआर कराने भी गई तो वहाँ पे भी टीआई मैडम शैलजा गुप्ता जी ने उनको बहुत परेशानी किया कि उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी। करीबन 1.5 महीने वो वहाँ पे चक्कर काटती रही। एसपी साहब के भी गई, आईजी साहब के भी गई, सब जगह उसने गुहार लगाई। अंत में उसकी एफआईआर हुई। तो यही कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर जाए तो प्रशासनिक अधिकारी जो ये बल का प्रयोग कर रहे थे कि हमारी एफआईआर नहीं होगी, आम आदमी इतना परेशान, मतलब ये एक अधिकारी इतना परेशान कर सकता है तो आम आदमी कितना परेशान होगा। ग्वालियर से संभागीय हेड इमरान खान के साथ गुड्डू सविता की रिपोर्ट।